चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं साइंस में केमिस्ट्री पर। और केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो होगा स्टूडेंट्स मेटालिक बॉन्ड पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि धात्विक बंध क्या होता है। क्या कहा जाता है इसको? धात्विक बंध के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट्स पेपर में लगातार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, आपको पहचान करना होगा। हम कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। आता है, इसमें आपको पहचान करना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को CO2 दे दिया जाएगा और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ ये सभी। तो मुझे पहचान करके बताइए बच्चों, इनमें से मेटालिक बॉन्ड कौन सा होगा, किसके साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन नंबर ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ? क्या आपको लग रहा है कि इसमें से मेटालिक बॉन्ड क्या होना चाहिए? आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, वेरी गुड। और कोई? सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल 100% राइट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अब ये ऑप्शन नंबर ए क्यों हुआ, जरा देखो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है ये गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन भी, ये कार्बन है, कार्बन भी गैस है, और हाइड्रोजन नाम की भी गैस होती है। तो ये भी गैस है, ये भी आपकी गैस है, ये दोनों गैस के एग्जाम्पल हैं। और क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन क्या है? क्लोरीन किस में आता है बच्चों? एनीवन कोई मुझे बताएगा? क्लोरीन जो है क्या है? ये क्या मेटल है या नॉन मेटल है? क्या होगी बताओ जरा। क्लोरीन क्या है? देखो सोडियम तो धातु है, Na जो है, सोडियम जो है, Na का मतलब क्या होता है? सोडियम, ठीक है, जो हमारे नमक में पाया जाता है। तो सोडियम धातु है। तो ये मुझे बताइए क्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल में आएगा? तो सर क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन होती है हमारी नॉन मेटल। ये कैसी है? ये हमारी नॉन मेटल है, ये हमारी अधातु है, ये धातु नहीं है, ये हमारी धातु नहीं है। लेकिन सोडियम धातु है। सोडियम जो है वो क्या है? सोडियम तो धातु में काउंट किया जाता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। चलिए, ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब स्टूडेंट्स यहां पर कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के साथ में और शेयर करते हैं, आप पहचान करके बताइएगा, ठीक है, कि ये मेटेलिक बॉन्ड होंगे या नहीं होंगे। ठीक, पहचान करना है आप लोगों को। कुछ एग्जाम्पल और आप लोगों को दे रहे हैं। एग्जाम्पल में आपको पहचान करना है। क्या स्टूडेंट्स यहां पर KOH होगा, MgO होगा, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है, CaO होगा, या स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज, ये सभी? क्या होना चाहिए बच्चों, जरा मुझे बताइए, इनमें से कौन जो है आप लोगों का मेटालिक बॉन्ड होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाना चाह रहे हैं। ओके, ऑप्शन डी। और कोई? इनमें से कोई नहीं। बहुत शानदार, आप यहां पर आंसर दे रहे हैं। इनमें से कोई नहीं, जो भी बच्चा जाना चाहता है ऑप्शन नंबर ई के साथ, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये सब गलत आंसर है। नन ऑफ दीज, कोई नहीं। क्या ये बात सही है? इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा, सबके सब गलत आंसर दिए गए हैं।
चलिए, तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी वाला। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अब ये ऑप्शन डी क्यों हो रहा है बच्चों, ऑप्शन डी आने का कारण क्या है जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहां पर चर्चा करेंगे कि भैया कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटल है और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को वो पता होना चाहिए, कैल्शियम भी मेटल है, Ca जो है ये कैल्शियम है, ये आपका मैग्नीशियम है और ये आपका क्या है, ठीक है, पोटेशियम है। तो ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी के सभी स्टूडेंट्स आप लोगों के मेटल के एग्जाम्पल हैं। तो हमें मेटल की यदि जानकारी होगी तो हम सही आंसर लगा देंगे, यदि मेटल की जानकारी नहीं होगी तो आंसर हमारे गलत हो जाएंगे। तो पेपर में जो कुछ खास मेटल अभी तक पूछी जा चुकी हैं उस पर जरा सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। हम धातु की चर्चा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मेटल में आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हाइड्रोजन को छोड़ के सबके सब यहां पर मेटल है। यदि आप नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है लिथियम। ये लिथियम जो है इसमें आएगा। Na जो है ये क्या है, Na मतलब होता है हमारा सोडियम, सोडियम भी इसी में आएगा हमारा। फिर K क्या है स्टूडेंट्स हमारा, K है स्टूडेंट्स हमारा यहां पर पोटेशियम, K हमारा क्या है, पोटेशियम है। Rb क्या है स्टूडेंट्स हमारा, Rb हमारा रुबिडियम है, रुबिडियम। Cs क्या बच्चों हमारा, Cs हमारा सीजियम है, ठीक है, सीजियम। और Fr क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा, Fr होता है हमारा फ्रांसियम, फ्रांसियम। तो ये सबके सब क्या है स्टूडेंट्स हमारी, ये मेटल हैं। इनके साथ में यदि कोई भी जुड़ता है तो वो माना जाएगा कि भैया यहां पर मेटेलिक बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो रहा है, ऐसा माना जाएगा। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो ये मेटल है, इनके नाम नोट कर लीजिए आप लोग। ट्रिक क्या है आपका, ट्रिक यदि हम देखें तो इसकी यदि हम ट्रिक बनाना चाहें तो क्या बनेगी, ट्रिक बन जाएगी इसकी, लीना की रूबी सूजी फ्रेंड, लीना की रूबी सूजी फ्रेंड। देखो ली से क्या हो जाएगा लिथियम, ना से Na मतलब ये ना से क्या हो जाएगा सोडियम, की से क्या हो जाएगा सर के से क्या हो जाएगा पोटेशियम, रूबी से हो जाएगा रुबिडियम, सूजी से हो जाएगा सीजियम और फ्रांस से हो जाएगा फ्रांसियम। तो लीना की रूबी सूजी फ्रेंड, या जो भी ट्रिक आपको पता है आप उसका यूज कर सकते हैं और ये आप मेटल के नाम याद रख सकते हैं जिससे आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए, ये मेटल हो गई आप लोगों की। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये भी मेटल है आप लोगों की, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ये स्टूडेंट्स आप लोगों की और मेटल है। चलिए, तो Be का मतलब क्या है, Be का मतलब स्टूडेंट्स हमारा बेरिलियम है या बेरिलियम, ठीक है। Mg का मतलब क्या होता है, Mg का मतलब होता है हमारा मैग्नीशियम जी। Ca का मतलब क्या होता है, Ca का मतलब होता है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम। Sr का मतलब क्या होता है, Sr का मतलब होता है स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम। Ba का मतलब क्या होता है, Ba का मतलब होता है बेरियम, Ba बेरियम होता है। और Ra क्या होता है, Ra होता है स्टूडेंट्स हमारा रेडियम, Ra क्या होता है हमारा रेडियम। ये सभी की सभी आप लोगों की धातु हैं। इनके नाम तो आपने कई बार सुना होगा, सुना है क्या आप लोगों ने इनके नाम, तो बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। चलिए बच्चों, इसके बाद में क्या आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा, संक्रमण धातुएं। क्या आप लोगों ने संक्रमण धातुओं का भी नाम सुना हुआ है, बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। तो उसमें से जितने भी संक्रमण धातु हैं, डी ब्लॉक जितना भी है वो सबका सब धातु है। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट धातु में काउंट किए जाते हैं।
जितना भी डी ब्लॉक है वो भी इसी में आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अभी हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, तो जो अभी हमने आपको बताया उतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कुछ खास जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा पीबी, आपने सुना होगा नाम एजी, आपने नाम सुना होगा एयू, आपने नाम सुना होगा सीयू, फिर आपने सुना होगा जेडएन और आपने सुना होगा एफई। क्या आपने इनके नाम सुने हैं? ये कुछ खास एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। कौन से घर में रहते हैं? ये डी ब्लॉक वाले घर में रहते हैं। बोले हाँ सर सुना है। पीवी का मतलब क्या होता है बताइए? पीवी हमारा कौन से ब्लॉक का है? पीवी हमारा पी ब्लॉक का है। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या नाम है इसका? सर इसका नाम है लेड। ये लेड है हमारा। ठीक है, इसके बाद में एजी, एजी कौन से ब्लॉक का है? तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एजी का मतलब क्या होता है? सिल्वर होता है, सिल्वर, चांदी यही है हमारा। एयू का मतलब क्या होता है? एयू होता है गोल्ड, सोना आपका यही है। ठीक है, सबसे फेवरेट आज के समय में सभी लोगों का। ठीक है, दोनों सोना आपको जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है, एक गोल्ड वाला सोना और दूसरा जो है स्लीपिंग वाला। ये सबसे फेवरेट चीज है आज के समय में व्यक्तियों की। ठीक है, चलो नहीं है, अरे कोई बात नहीं। सीयू का मतलब क्या होता है? सीयू का मतलब होता है कॉपर। सीयू का मतलब क्या होता है? कॉपर होता है। कॉपर मतलब जिसे हम लोग तांबा कहते हैं, ये हमारा तांबा हो गया। जेडएन का मतलब क्या होता है? जेडएन का मतलब होता है जिंक। ये क्या है हमारा? ये हमारा जिंक है। और एफई का मतलब क्या होता है? एफई का मतलब होता है आयरन, जिसे हम लोग कहते हैं लोहा। तो ये कुछ खास एलिमेंट हैं जिन पर हमें पेपर में कई बार क्वेश्चन देखने के लिए बन जाते हैं। मेटल है, फिर क्रोमियम, मैग्नीज वगैरह भी है, कोबाल्ट वगैरह भी है। तो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट इसमें काउंट किए जाएंगे हमारे मेटेलिक बॉन्ड में। चलिए, तो स्टूडेंट्स यदि हम एग्जाम्पल की ओर और चर्चा करें, पहचान यदि आपसे कराएं, तो थोड़ा सा जरा पहले जरा डेफिनेशन की ओर आ जाते हैं कि इन डेफिनेशन के थ्रू यदि हम चलें, ठीक है, तो क्या आप लगा पाएंगे सही आंसर या नहीं लगा पाएंगे? ठीक है, तो पहले एक सिंपल सी इसके लिए क्या हो जाए, एक डेफिनेशन हो जाए। तो कोई मुझे बताएगा मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? किसे कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड? एनीवन? कोई भी यदि जानकारी रखता है थोड़ी बहुत और यदि वो डेफिनेशन देना चाहे कि भैया हाँ मुझे मालूम है मेटेलिक बॉन्ड किसको कहा जाता है, तो क्या लिखना चाहेंगे आप मेटेलिक बॉन्ड में? बोलो सर जिसमें एक मेटल हो, जिसमें एक क्या हो? मेटल हो। क्या वही मेटेलिक बॉन्ड माना जाएगा? हाँ या ना बताओ जरा मुझे। मेटेलिक बॉन्ड की यदि सिंपल सी डेफिनेशन यदि आती है तो डेफिनेशन में क्या लिखना चाहेंगे आप? और जिसमें एक मेटल पाया जाए, मेटेलिक बॉन्ड होगा। चलिए एक सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों को इसमें लिखवा ही देते हैं जिसमें दिक्कत ना जाए। ठीक, क्या लिखेंगे? मेटेलिक बॉन्डिंग, metallic bonding is the type of chemical bond that forms between metal atoms। क्या ये बात सही है जो डेफिनेशन आपको अभी हमने लिखा है? क्या मेटेलिक बॉन्ड एक प्रकार का रासायनिक बंध है जो किसी ना किसी रसायन के मतलब कोई ना कोई केमिकल के आपस में मिलने से बनेगा? बोले हाँ सर, नमक NaCl का भी हमने आपको एग्जांपल बताए थे। NaCl मतलब नमक का बनता है जब उसमें क्लोरीन नाम का कोई, ठीक है, एलिमेंट मतलब केमिकल सोडियम नाम के केमिकल से मिलता होगा तब तो बनता होगा, नहीं तो किसी भी नदी का पानी जो है वो, ठीक है, नमक क्यों नहीं बनाता? समुद्र का पानी ही क्यों नमक बनाता है? ये समुद्र में बहुत सारे केमिकल बहकर आते हैं, क्या सभी नदियों के केमिकल जितने भी उसमें तत्व रहेंगे वो सब के सब उसमें मिलकर आ जाते हैं समुद्र में? तो समुद्र में सबसे ज्यादा केमिकल पाए जाने की संभावना होती है और इस कारण से वो खारा भी हो जाता है।
सॉल्टी लगने लगता है ना समुद्र का पानी, आप नहीं पी सकते। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी? बोले वह बंध, वह बंध जो, ठीक है, धातु परमाणुओं, धातु परमाणुओं के बीच बनता है, के बीच बनता है, यह एक रासायनिक बंध है, यह एक रासायनिक बंध है, एक प्रकार का केमिकल बॉन्ड होता है ये। चलिए, तो यदि स्टूडेंट्स एक प्रकार का केमिकल बॉन्ड यदि है तो इसको फिर बना के देख लेते हैं। ठीक है, आइए बनाते हैं इसमें। चलिए, अब स्टूडेंट्स मेटेलिक बॉन्ड में यदि मैं आप लोगों को, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल यदि दूं पहचान करने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा पहचान करके बताइएगा क्या उसमें, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड आपको नजर आएगा। आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट्स ब्रास, सुना है ब्रास? या एलॉय का नाम सुना है? एलॉय, एलॉय वगैरह नाम आपने काफी ज्यादा सुना होगा। ब्रॉन्ज मेडल या ब्रास सुना होगा। स्टेनलेस स्टील सुना है नाम? स्टेनलेस स्टील, ये नाम सुना है आपने? स्टेनलेस स्टील, आजकल यही बर्तन सबसे ज्यादा चल रहे हैं घर में, स्टेनलेस स्टील। जितने भी मकान बन रहे हैं उसमें सब में जो है वो, ठीक है, स्टील वाली रेलिंग लगाई जा रही है। बोले हाँ सर, बिल्कुल लगाई जा रही है। हाँ जी, ब्लेड वगैरह भी आती है आपकी, जो शेविंग करने वाली ब्लेड होती है। तो स्टूडेंट्स स्टेनलेस स्टील में क्या होता है सर? उसमें लोहा होता है, उसमें क्रोमियम होता है, उसमें कार्बन भी होता है। तो ये बताओ स्टूडेंट्स, ये धातु है? बोले हाँ धातु है। ये क्रोमियम से भी जुड़ी? बोले हाँ। और कार्बन से भी जुड़ी? बोले हाँ। तो क्या ये एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट्स हमारा मेटेलिक बॉन्ड का? जरा देखो, धातु धातु से जुड़ा है और धातु जो है वो दूसरे लोगों से भी साथ में जुड़ा हुआ है। बोले यस, बिल्कुल सही बात। क्या स्टूडेंट्स फिर आप लोगों ने एक ब्रॉन्ज का नाम सुना? ब्रॉन्ज मेडल होता है, हम लोग कहते हैं ना उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, मतलब कांस्य पदक जीता। कौन सा? कांस्य, सुना? कहते हैं कांसा, कांस्य पदक बोलते हैं कांसा, या इसको हम लोग कहते हैं पीतल। कांसे के बर्तन, पुराने समय के लोग आज भी कांसे के बर्तन में ही खाते हैं और सबसे अच्छा वही माना जाता है। स्टील वाले बर्तन में कभी खाना नहीं खाना चाहिए, कांसे वाले बर्तन में ही खाना खाना चाहिए। लेकिन वो धीरे धीरे आज के समय में जो है वो बंद हो गए हैं। तो कांसा जो है किससे तैयार किया गया है जी? कांसा किससे तैयार किया जा रहा है सर? कांसा तैयार किया जाता है कॉपर और एसएन। अब ये एसएन कौन सी धातु है भाई? तो एसएन होता है स्टूडेंट्स हमारा टिन, और सीयू मतलब होता है क्या? सीयू मतलब होता है कॉपर। ये दो धातु हैं जिनसे ये तैयार किया गया है, कॉपर और टिन से। तो आपस में दोनों धातुएं मिली हैं, तो यहां पर धात्विक बंध बन रहा है। ये लोहा था, ये क्रोमियम था और ये कार्बन था। यहां पर अभी दो लोग हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे से मिले या तीन चार लोग भी आपस में मिल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस मेटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। तो क्या ये बॉन्ड पॉसिबल है? देखो, बोले जी सर, बिल्कुल पॉसिबल है ये वाला। चलिए, इसके बाद में बच्चों यदि आप लोगों को, ठीक है, ब्रास बोल दिया जाए, ब्रास सुना है आपने? ब्रास क्या होता है बच्चों? ब्रास मुझे बताइए, ब्रास किसको कहते हैं? क्या जो ब्रास है हमारा, ठीक है, ये जो ब्रास है, ठीक है, क्या इसको स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है, पीतल के नाम से जानेंगे? पीतल, कांसा और एक होता है पीतल। पीतल, पीतल वो पीले पीले वाले सोने जैसे बर्तन नजर आते हैं। बोले हाँ सर, देखा हमने। तो ये पीतल किससे तैयार किया जाता है? पीतल किससे तैयार किया जाता है? पीतल तैयार किया जाता है कॉपर और जिंक से। ये क्या है हमारा? ये कॉपर है और ये हमारा क्या सर? ये जिंक है। तो यह देखो जरा भाई, दो दो धातुएं आपस में मिल रही हैं क्या? कॉपर और जिंक। क्या यहां पर भी मेटेलिक बॉन्ड बनेगा? क्या मेटल यहां पर, ठीक है, अपना एक बॉन्ड क्रिएट कर रहा है? चेक करो अच्छे से। बोले यस, बिल्कुल।
तो यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया धात्विक बंध क्या होते हैं, तो क्या आप आंसर सही लगा देंगे? अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई आप लोगों को? चलिए, बनेगा, इसका मतलब आप लोगों को टॉपिक जो है ये समझ में आ गया है। अब जरा कुछ और क्वेश्चन हो जाए इसमें जो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं, देखते हैं क्या आप सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जी क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द कंपाउंड shows the metallic bond। निम्न में से कौन सा यौगिक, निम्न में से कौन सा यौगिक धात्विक बंध को दर्शाता है? धात्विक बंध को दर्शाता है। आपको ये पहचान करना है कि वो कौन सा, ठीक है, कंपाउंड होगा जो धात्विक बंध को दर्शाता होगा। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स वो हमारा, ठीक है, KF होगा, या स्टूडेंट्स वो हमारा CSF होगा, या स्टूडेंट्स वो हमारा NaF होगा, या स्टूडेंट्स वो हमारा ऑल ऑफ दीज होगा? जी, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे बच्चों आप इसमें बताइए? आप जाना चाह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ में कि सर ऑप्शन नंबर डी 100% यहां पर जो है राइट आंसर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स जी हां, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है ये राइट आंसर होगा। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि स्टूडेंट्स यदि आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो के लिखा हुआ है, के मतलब पोटेशियम, ये CS मतलब सीजियम, और ये Na मतलब सोडियम, ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है। यदि कोई धातु के साथ में जुड़ा है इसका मतलब है कि वो धात्विक बंध मतलब मेटेलिक बॉन्ड कहलाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, यहां से करेक्ट आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में यदि हम चर्चा करें, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड में, ठीक है, कि भैया मेटेलिक बॉन्ड जो है ये क्या नहीं करेगा। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड क्या नहीं करेगा, यदि हम इस पर चर्चा करें तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये पेपर में जब भी आया बच्चे काफी ज्यादा इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। मेटेलिक बॉन्ड्स डू नॉट हैव, मतलब मेटेलिक बॉन्ड जो होते हैं, धात्विक बंध जो होते हैं, ये क्या नहीं करते हैं या इनमें क्या नहीं होता है, ये आपको पहचान करना पड़ेगा। और ऑप्शन काफी बढ़िया जो आप लोगों के पेपर में पूछे गए थे, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। धात्विक बंध, धात्विक बंध नहीं होते हैं, धात्विक बंध नहीं होते हैं, या क्या चीज ये दर्शाते नहीं है? पहला, हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड, ठीक है, मतलब अत्यधिक निर्देशित बंध,
ये नहीं दर्शाते। ठीक है, धात्विक बंध नहीं होते हैं, नहीं पहचानना है। मोबाइल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोबाइल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मोबाइल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन सी ओवरलैपिंग बैलेंस, ठीक है, ओवर लैपिंग बैलेंस जी इलेक्ट्रॉन, जी ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन, या डी जो है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाना चाहोगे जरा बताओ मुझे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलो, तो स्टूडेंट्स पहली बात तो ऑप्शन नंबर डी आएगा नहीं। चलो, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए, आपके घर में, ठीक है, यदि क्या हो, सोना हो, और सोने के ऊपर, चलो सोना ना हो, मान चलो आपके घर में पीतल हो, तो क्या पीतल के ऊपर आप सोने की परत चढ़ा सकते हो? ओवरलैपिंग का मतलब तो वही होता है कि परत चढ़ाना। तो क्या हम किसी भी नॉर्मल जो धातु होती है हमारी, जैसे लोहा है, लोहे के ऊपर क्या हम सोने की परत चढ़ा सकते हैं? बोलिए यस सर, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। आजकल महिलाएं जो हैं वो रोल्ड गोल्ड पहनती, सुना है क्या आप लोगों ने रोल्ड गोल्ड? रोल्ड गोल्ड सुना है नाम? उसको क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है। रोल्ड गोल्ड को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? अभी वर्ड थोड़ा सा क्लिक नहीं हो रहा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो उसको कहते हैं, लेकिन वो और कुछ नाम है उसका, फिलहाल अभी वो, ठीक है, उतना क्लिक नहीं हो रहा है मुझे, ठीक है। मतलब वो सोना नहीं होता है। ठीक है, चलिए, सोने की पॉलिश की जाती है उसमें, तो महिलाएं आजकल सबसे ज्यादा यही पहन रही हैं, जितने भी, ठीक है, निचले तबके के लोग हों या अमीर व्यक्ति हों, ये सब आजकल यही पहन रहे हैं, क्योंकि शादी ब्याह में जाते हैं भाई, चोरी यदि हो गया तो लाखों रुपए की चीज होती है, तो सब ये रोल्ड गोल्ड ही पहन रहे हैं। ठीक है, मार्केट से लेकर जाते हैं 10,000 15,000 का, उसको पहन लेते हैं, देखने में लगता है कि भैया ये 3 से 4 लाख का है। हाँ, बेंटेक्स, ओके वेरी गुड, सही नाम दिया आपने, बेंटेक्स कहते हैं। बेंटेक्स की चीज सस्ती मिल जाती। यदि आप कान के झुमके लेने जाओगे, 80,000 90,000 से स्टार्ट होते हैं, और फिर उसमें भी और डिजाइन चाहिए। और वही रोल्ड आपका जो बेंटेक्स है या रोल्ड गोल्ड होता है, उसमें क्या मिलता है आपको, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी 1 से 1,500 रुपए में। अब कहीं गुम जाए, या कोई कान खींच ले, कोई गले से चैन खींच ले आप लोगों की, कोई टेंशन नहीं, गुम जाए तो। भाई चोरियां हो रही हैं आज, कॉमन चीज है। आप शादी पार्टी में जाओ तो भाई चोरियां तो होती होती, तो ये बढ़िया ऑप्शन रहता है। तो ओवरलैपिंग तो होती क्या, ओवरलैपिंग तो होगी क्या बताओ? बोले हाँ सर, ओवरलैपिंग तो होगी, ऑप्शन नंबर सी आ ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि होती है। ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद में क्या मोबाइल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? अब ये मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो हमारी जेब में रखा हुआ है ये मोबाइल, क्या ये वाले मोबाइल की बात हो रही है यहां पर? जी। और मोबाइल का नाम मोबाइल क्यों रखा गया? इसका नाम टेलीफोन भी तो रख सकते थे। जी, ईयरफोन भी तो इसका नाम रख सकते थे, ईयरफोन भी बोल सकते थे ना। इसका नाम टेलीफोन ही क्यों रखा, मतलब टेलीफोन का नाम टेलीफोन क्यों रखा गया, इसका नाम मोबाइल क्यों रखा गया भाई? और जो हम लोग कान में लगाते हैं उसका नाम, ठीक है, ईयरफोन कहते हैं क्या? हेडफोन, ईयरफोन? बोले हाँ सर, ये नाम बहुत सोच समझ के रखे गए। चलो, मोबाइल को मोबाइल क्यों कहते हैं?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबाइल? क्या होता है मोबाइल का मतलब? आप लोग डेली यूज कर रहे हैं, दिन आपका मोबाइल से हो रहा, रात भी आपकी मोबाइल से हो रही, ठीक है। सोते समय भी दर्शन हमारे किसके हो रहे हैं? मोबाइल के हो रहे हैं जी। यदि आपसे कोई पूछे तो आप यही कहेंगे कि सोते समय हमें मोबाइल देवता के दर्शन होते हैं, ठीक है, और जागते समय भी उन्हीं के दर्शन होते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा कि जो उठ गया हो सुबह और उसने 3-4 घंटे तक अपना मोबाइल नहीं देखा है। और यदि होगा ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उसको कोटि कोटि नमन। नहीं है ना कोई भी? चलिए, हाँ जी, अभी भी उसी में है। चलो, का मतलब होता है बेटा गतिमान होना। एक्चुअल में मोबाइल का मतलब क्या होता है? जो क्या हो, गतिशील हो, मतलब अस्थिर हो। अस्थिर होना, या इसी का मतलब होता है गतिमान होना, या इसी का मतलब होता है चलायमान होना जी। तो क्या इसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं? बोले हाँ सर, मोबाइल को कैरी किया जा सकता है, ये अस्थिर है ना। ऐसा तो नहीं कि एक जगह कहीं लगा हुआ है मोबाइल और जिसको भी घर वालों को बात करना होता तो यहीं जाना पड़ेगा। बोले सर नहीं, एक जगह इसको रखा नहीं जा सकता, इसको आप जहां चाहे वहां ले जा सकते हो। ये ट्रेवल कर सकता है कि नहीं कर सकता ट्रेवल, मुझे बताओ। बोल सर बिल्कुल कर सकता है टेलीफोन ट्रेवल। टेलीफोन, बोल सर नहीं, मोबाइल फोन ट्रेवल करता है जी। तो फिर स्टूडेंट्स, मोबाइल फोन यदि चलायमान यदि है तो क्या यहां इलेक्ट्रॉन चलायमान होंगे? इसका पूरा का पूरा मतलब जो है वो ओवरलैपिंग जैसी होगा। क्या एक धातु दूसरे धातु से मिल सकती है जाके? एक धातु के इलेक्ट्रॉन क्या दूसरे धातु को इलेक्ट्रॉन देंगे? दूसरे धातु क्या पहले वाले इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ सप्लाई करेगा? जैसे अभी हमने देखा था NaCl का एग्जाम्पल हमने देखा था, हमने आप लोगों को जो है कॉपर और जिंक का बताया था। तो क्या ये आपस में भी जुड़े होंगे? तो क्या इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा? भैया किसी से भी जुड़ाव कब होता है? भाई कोई ना कोई चीज शेयर की जाती है, बॉन्ड तो तभी बनता है। स्कूल में भी हमारी दोस्ती कैसे हुई, हमारी बॉन्डिंग कैसे हुई हमारे दोस्तों से? पहली बार कोई चीज शेयर करते हैं, चाहे वो पानी ही शेयर क्यों ना कर दें, या कोई भी चीज। नए स्कूल में जाओगे आप, ठीक है, नए स्कूल में आपने किसी से पानी मांगा और किसी ने यदि आपको पानी दे दिया, ठीक है, तो आप उसी के साथ जो है फ्रेंड सर्कल धीरे धीरे आपका क्रिएट होने लगता है। बोलिए सर। और यदि किसी ने किसी, ठीक है, ने आपसे पानी मांगा या आपने किसी से पानी मांगा और सामने वाले ने मना कर दिया, तो पूरी स्कूल एंड हो जाएगा, आप उससे दोबारा कभी बात नहीं करोगे। बोलिए सर। तो यहां पर बॉन्डिंग जो है सर इलेक्ट्रॉनों को लेकर हो रही है, और इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे जो क्या होंगे सर, जो चलायमान रहेंगे। और जो बैलेंस रहेंगे, बैलेंस मतलब अंतिम कोष में जो रिक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, बैलेंस होते हैं। चलिए बोले यस। तो ये मोबाइल वाला भी होगा, मेटेलिक बॉन्ड मोबाइल वाला भी होगा। तो क्या नहीं होगा ये बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड बनाएगा? क्या ये डायरेक्ट किसी से बॉन्ड बना सकता है? मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने कॉपर लाया, आपके घर में कॉपर होता है, और आपने यहां पर लेकर आ गया क्या, जिंक लेकर आ गया, या आप लोगों ने मान चलो क्या लेकर आ गया, सोना लेकर आ गया, AU गोल्ड ले आया, और आपने यहां पर कॉपर लेकर आ गया और आपने रख दिया। क्या ये आपस में मिल जाएंगे? दो धातु आपस में क्या डायरेक्ट मिल जाएगी? डायरेक्ट लाके रखना बस पास में, आपस में जुड़ जाएंगे जी। आपके घर में जो है कोई एक ग्लास होगी, तो ये स्टील की ग्लास होती, आजकल सभी के घर में स्टील वाली ग्लास यूज की जाती है। बोलिए सर, स्टील वाली ग्लास यूज की जाती है। तो स्टील वाली ग्लास को जो है आप किसी लोहे के पास ले जा लो, स्टील वाली ग्लास को किसी लोहे के पास ले जा लो, आप मान चलो लोहे की ग्लास के पास ले जा लो, तो क्या आपस में दोनों ग्लास जुड़ जाएंगी कि चलो भाई हम आपस में जुड़ गए हैं? अब ऐसे जुड़ जाएगी क्या ऑटोमेटिक? बोले सर नहीं, ऑटोमेटिक नहीं जुड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता है। तो क्या डायरेक्ट बॉन्ड बन सकते हैं? हाईली हाईली मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या बॉन्ड बन सकते हैं यहां पर? बोले सर नहीं, जब तक इसको किसी ना किसी केमिकल मेथड से ना गुजारा जाए। मतलब आप इसको या तो क्या करोगे, हीट देने वाले हो, गर्म करोगे, गर्म करोगे ना हाईली टेम्परेचर पर,
और आपस में दोनों को मिलाओगे तो मतलब यहां पर कहीं ना कहीं आप कौन सी मेथड यूज कर रहे हो, केमिकल मेथड यूज कर रहे हो, तब जाके वो आपस में क्या होंगे, मिक्स हो पाएंगे, अदरवाइज मिक्स नहीं होंगे। तो क्या मेटेलिक बॉन्ड हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड बनाएगा? बोल सर नहीं बनाएगा। इसलिए तो क्या नहीं होता है, धात्विक बंध क्या नहीं होगा, तो ये वाला काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाएगा? आप लोगों से पेपर में यहां से क्वेश्चन दिया आएगा तो देखो, बनेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, यदि आप लोगों से यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं तो आइए दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अगला स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा बेस्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड पर। नाम सुना है आप लोगों ने, हाइड्रोजन बंध? सुना है हाइड्रोजन बंध का नाम? बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है। क्या होता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड? यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो क्या लिखना चाहेंगे आप इसमें आंसर में? चलिए पहचान करके मुझे बताइएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा। क्या स्टूडेंट्स H2 इसका राइट आंसर होगा? या स्टूडेंट्स इसका आंसर C6H6 होगा? या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो हमारा, ठीक है, HCl होगा? या स्टूडेंट्स इसमें हमारा एग्जांपल जो है CH3COOH होगा? कौन सा आंसर होना चाहिए बच्चों, जरा मुझे बताइए। जी बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा जानबूझ के हमने आपको ये एग्जांपल दिया, ठीक है, हमें केवल आप लोगों को जो है पूछना था कि क्या वास्तव में आप जो है कुछ सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं। तो कुछ बच्चे वास्तव में जो है सही आंसर दिए हैं। बेटा हाइड्रोजन बंध का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन बंध का मतलब होगा जिसमें हाइड्रोजन होगा, ऑब्वियसली बात है। इसमें भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी बहुत सारे हाइड्रोजन है। तो ये सबके सब क्या है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जाम्पल है ना। तो ऑप्शन ए और बी और सी और डी अलग अलग बोलने की क्या जरूरत है आपको, चारों के चारों हैं। वो तो मुझे सिर्फ आपको क्रॉस वेरीफाई करना था कि वास्तव में आप कुछ बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे देखकर। तो आपको हाइड्रोजन मतलब एच को ढूंढना था। कुछ लोगों को हाइड्रोजन केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखा, कुछ लोगों को बी में दिखा, कुछ लोगों को सी में दिखा, कुछ लोगों को डी में दिखा, और कुछ को चारों में दिख गया। तो जिनको चारों में दिखा वो अच्छी बात है भाई कि आप लोगों को चारों में दिखा हाइड्रोजन। चलिए तो क्या डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों हमारी हाइड्रोजन की, क्या डेफिनेशन होना चाहिए? तो सर हाइड्रोजन एटम जो होगा वो किसी ऐसे एलिमेंट के साथ में होगा, ठीक है, जो क्या होना चाहिए, वो क्या खास बात है। चलो अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, पहचान। H2SO4, ठीक है, H2, ठीक है, KOH, क्या करेक्ट आंसर होगा? इन चारों में से किसके साथ जाना चाहोगे? सभी के साथ जाना चाहोगे? सी और डी वाले के साथ जाना चाहेंगे?
ऑल ऑफ दीज, चलो कुछ लोग जो है ऑल ऑफ दीज के साथ जाना चाह रहे हैं, ये सभी, ओके बताइए। जी बहुत बढ़िया, चलो आपके अभी सारे डाउट जो है वो दूर कर देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ऑप्शन सी वाला होगा। अब ये ऑप्शन सी ही क्यों आंसर हुआ, इसका कारण क्या है, ऑप्शन सी का कारण क्या है? तो बच्चों इससे पहले हमने जो बताया था वो सबके सब में, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो ऐसे लोगों के साथ में जुड़ा था। इससे पहले मैंने आपको HCl बताया था, ठीक है, H2O बताया था मैंने आप लोगों को, और एक और एग्जांपल आपको कौन सा दिए थे जी, कौन सा एग्जांपल दिए थे एक और आपको, मान चलो, चलो यहां पर देख लो आप, ठीक है, ठीक है, या कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं यहां पर आपको, HF दे दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा एग्जांपल यदि हम यहां पर बताएं आप लोगों को, हाँ C6H6 भी बोल सकते हो, जो एग्जांपल आपको दिए वही, कुछ भी एग्जांपल। तो बच्चों यहां पर ये जो जुड़ा हुआ है ना, इसमें क्या है, एक व्यक्ति हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, मतलब ये प्लस चार्ज में रखेगा, ये देता है इलेक्ट्रॉन, तो बाजू वाला माइनस वाला होना चाहिए, ये हमेशा माइनस चार्ज में होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए। और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये हाइड्रोजन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हमेशा हाइड्रोजन उसी के साथ जुड़ेगा जो नेगेटिव चार्ज रखता हो, हाइड्रोजन उसी के साथ जुड़ेगा जो क्या चार्ज रखता हो, नेगेटिव, हाइड्रोजन उसी के साथ जुड़ेगा। देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का नहीं हो सकता, ये प्लस का ये ले ही नहीं रहा, ये भी नहीं हो सकता, प्लस का और माइनस का होना चाहिए। तो प्लस हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, जो माइनस वाला हो, हाइड्रोजन उसी के साथ जुड़ेगा जो कैसा चार्ज रखता हो, नेगेटिव चार्ज रखता हो अपने पास में, मतलब वो खुद नेगेटिव हो। बोले सर कैसे नेगेटिव हो, आइए चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बेसिक ये 2 एग्जांपल से समझाते हैं, ये बहुत छोटे छोटे एग्जांपल है, आपको ठीक है आसानी से समझ में भी आ जाएगा। चलो अफवाउ प्रिंसिपल सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी कि भैया 1 है तो 1 के साथ में क्या आता है, S आता है, 2 के साथ में क्या आता है, S भी आता है और P भी आता है, 3 के साथ में क्या आएगा आपका, S भी आएगा, P भी आएगा और D भी आएगा, 4 है तो क्या होता है सर, 4 है तो S भी आएगा, P भी आएगा, D भी आएगा और F भी आता है। एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, जहां जहां एस होता है वहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी जहां जहां होता है वहां पर 6-6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जहां डी होता है वहां पर 10-10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जहां पर एफ होता है वहां पर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 1 है तो एक ही आया है, 2 है तो 2 लोग आए हैं, 3 है तो 3 लोग आए हैं, 4 है तो 4 लोग आए हैं। अब हाइड्रोजन को बताओ जरा, हाइड्रोजन को कौन से नंबर में रखा गया टेबल में? टोटल 118 एलिमेंट हैं अभी तक जितने खोज निकाले गए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, टोटल 118 एलिमेंट अभी खोज निकाले गए हैं, उसमें हाइड्रोजन पहले नंबर में है। तो हाइड्रोजन का बनाओ जरा, क्या बनेगा, 1s2 बनेगा क्या, बोले यस 1s2 होगा, जरा लिख दिए, लेकिन हमें केवल एक लिखना था, एक इलेक्ट्रॉन, यहां हमने 2 लिख दिए, तो क्या करेंगे 1s1 बनेगा। क्लोरीन के लिए बनाओ, क्लोरीन को कौन से नंबर में रखा गया, क्लोरीन को रखा गया 17 नंबर में, 118 एलिमेंट में क्लोरीन का नंबर क्या है, 17 है, बोले यस बिल्कुल सही है। बनाओ जरा क्या बनेगा, 1s2 बनेगा, बोले यस 1s2 बनेगा, 2s2 बनेगा, बोले यस सर 2s2 बनेगा, 2p6 बनेगा, बोले यस सर 2p6 बनेगा। फिर क्या बनेगा आगे, 3s2 बनेगा, बोले यस सर 3s2 बनेगा। फिर 3p क्या बनेगा सर, 6 होना चाहिए, 3p6, काउंट करो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हो गए, लिखना 17 चाहिए था, तो यहां पर ज्यादा लिख दिए क्या, बोले हाँ, यहां पर क्या करते हैं 5 कर लेते हैं। तो आप मुझे ये बताइए पी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था सर, पी के ऊपर होना चाहिए था 6, अभी कितने लिखे गए हैं 5, कितने की कमी सर, 1 की कमी है। तो ये देखो ये कमी वाला है, बोले हाँ ये कमी वाला है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा सर, देने वाला रहेगा, शेयर करने वाला रहेगा, इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और समय आने पर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये शेयर कर लेते हैं। तो क्या ये माइनस वाला है, हाइड्रोजन के साथ में जो जुड़ा है क्या ये माइनस वाला है, बोले हाँ सर माइनस वाला है या नहीं,
बोले सर बिल्कुल है। चलो दूसरे एग्जाम्पल से चर्चा करके देख लेते हैं। हमने आपको HCl तो हो जाएगा, HCl हो गया। चलो हमने आपको एक एग्जाम्पल में HBe लिखा था, H और Be लिखा था। Be मतलब होता है बेरिलियम। बेरिलियम को कौन से नंबर में रखा गया आपको पता है क्या? बताओ जरा। बेरिलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में चौथे नंबर में रखा गया, 4th नंबर में। जरा बना के देखो कैसे बनेगा। 1s2 बोलिए सर 1s2, 2s2 बोलिए सर 2s2। जरा देखो काउंट करो, ये 2 और ये 2 मिला के हो गया 4। बोलिए सर अब मुझे बताओ s के ऊपर 2 होना चाहिए था, बोले है। 2s के ऊपर 2 होना चाहिए था, सर है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा क्या? क्या ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा? जरूरत है इसको? s के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा? बोले सर नहीं मांगेगा। हाँ, क्या दान कर सकता है? दान कर सकता है, मांगेगा तो नहीं। दान कर सकता है, बोले हाँ कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद भी इसके पास में 1s2 ही रहेंगे, 1s2 ही रहेंगे। दान भी कर दिया तो भी प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो पूरा का पूरा ही रहेगा। बोले यस सर। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन तो दान करेगा ही करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। तो क्या इनकी जोड़ी बन सकती है? क्या जोड़ी बन सकती है? दोनों प्लस प्लस वालों की जोड़ी बन सकती है क्या? बोले सर नहीं बन सकती, इनकी जोड़ी नहीं बन सकती। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्या? बोले सर नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एक प्लस वाला और एक माइनस वाला होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड यही कहता है। जी समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा? जहां पर एक नेगेटिव चार्ज भी साथ में रखने वाला हो। तो आइए, डेफिनेशन भी यही कहती है, क्योंकि पेपर में आ चुका है। अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन अ, ठीक है, हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। वही लिखेंगे, अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ chemical bond between a hydrogen atom and an electronegative atom। जी हाइड्रोजन बंध एक हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन परमाणु एक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच ठीक है लगता है। जी हाइड्रोजन बंध कहां लगेगा? हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन परमाणु और एक कोई नेगेटिव चार्ज रखने वाले के बीच में लगेगा। तो क्या आप लोगों से पेपर में यदि पूछा जाएगा तो बन जाएगा क्या भाई? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? जरा देख लो, सबसे बनेंगे क्वेश्चन यहां से पेपर में यदि आते हैं तो दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ एग्जाम्पल ठीक है आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, क्या उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उनकी भी पहचान आप लोग करके बताइए मुझे, ठीक है। चलिए, क्या बच्चों एग्जाम्पल में हम ठीक है HCl लिख सकते हैं? HCl बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या H2O हो सकता है? बोले यस बिल्कुल हो सकता है। क्या HF हो सकता है? बोले यस बिल्कुल हो सकता है। क्या बच्चों यहां पर हमारा H2SO4 हो सकता है? बोले यस बिल्कुल हो सकता है जी। और क्या हो सकता है? तो सर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन होगा, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन वाला भी
यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये भी होगा। और क्या हो सकता है? क्या स्टूडेंट्स यहां पर NH3 हो सकता है? NH3 बोले यस, बिल्कुल हो जाएगा जी। तो क्या आप लोगों को ये टॉपिक पेपर में यदि पूछा जाएगा तो क्या बन जाएगा? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? बस आपको पहचान ये करना है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, इनके साथ जो भी जुड़ेगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा। ये इनकी बैलेंस ही चलेगी। हाइड्रोजन हमेशा नेगेटिव चार्ज वाले के साथ जुड़ेगा जिसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज हो। तो यहां से लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंध का एग्जांपल होगा या कौन सा एग्जांपल नहीं होगा। तो हमने आज आपको दो टॉपिक बताए हैं स्टूडेंट्स, एक है मेटेलिक बॉन्ड वाला, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। दोनों से लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। किसी के मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।